नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी 9 न्यूज़। मैं हूं आदिल अंसारी। जैसे जैसे यूपी विधानसभा चुनाव की तारीखें नज़दीक आती जा रही, वैसे वैसे सारी पार्टियां अपने अपने मतदाताओं को लुभाने के लिए हर तरीके के हथकंडे अपना रही हैं। आपको बताते चले, एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं का नारा देते हुए बेटी हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया, तो वहीं बीजेपी भी सबका साथ सबका विकास का नारा देकर महिला सुरक्षा की बात करके अपने मतदाताओं को लुभाने में लगी। ऐसे में एक AMIM पार्टी जो असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से चलकर उत्तर प्रदेश में भी पहली बार चुनावी ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ में AMIM पार्टी के समर्थकों में कितना उत्साह है और AMIM पार्टी के आखिर इस चुनाव में क्या रणनीति होगी, क्या भूमिका होगी। प्रतापगढ़ से महफूज हसन ने AMIM पार्टी के महिला जिला अध्यक्ष और भी समर्थकों से, कार्यकर्ताओं से बात की है। आइए पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। बिल्कुल बच चुका है और चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां पूरी तरह से मुस्तैद हैं। आपको बता दें, डेट भी निर्धारित हो चुकी है। ऐसे में बड़ी बड़ी पार्टियां तरह तरह के हथकंडे अपना रही हैं। कोई पार्टी छोड़ के जा रहा है तो कोई नई पार्टी में सदस्यता ले रहा है। ऐसे ही AMIM में भी महिला प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष घोषित किया गया है। हम उनसे बात करते हैं और जानना चाहते हैं कि किस तरह से वो यहाँ पर आई हैं, किस तरह से प्रभावित होकर इस पार्टी को उन्होंने पार्टी में वो शामिल हुई हैं और कैसे इस पार्टी का आगे वो निर्वहन करेंगी। हम जानेंगे, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? शमा बानो। समझिए, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप कहाँ से पढ़ी लिखी हैं? जी, मैं मदरसा यूपी बोर्ड से आलिम से फाजिल तक की मैंने पढ़ाई की है और मैंने बायो से BSc भी ग्रेजुएट किया है। जैसे आपको AMIM पार्टी ने महिला प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष बनाया है, तो आप किस तरह से अपनी पार्टी का विस्तार करेंगी और कैसे अपनी पार्टी में और लोगों को जोड़ेंगी? क्या रणनीति आपने बनाई है? जनाब शौकत अली साहब यानी सूबाई सदर शौकत अली साहब और सूबाई जनरल सेक्रेटरी सलीम इसरार अहमद और जनपद के सदर सलीम अंसारी साहब ने, इनके द्वारा जो मुझ पर भरोसा जताया गया है, इंशाल्लाह मैं उस पर खरी उतरने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगी और मज़लूम औरतों के हक़ और हुकूक़ को दिलाने के लिए मैं पूरी से पूरी संघर्ष करूंगी। जैसे कि कांग्रेस पार्टी में प्रियंका जी ने एक लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, जी जी, और लड़कियाँ और महिलाएं बहुत ही प्रभावित हैं उनकी पार्टी से, और तरह तरह की भाजपा में था ही बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ऐसे में आपने क्या ऐसा देखा जो आप AMIM में ही आना पसंद करी? क्या वजह रही है? देखिए, मानते हैं कि देश में बहुत सी पार्टियां हैं और बहुत से लोग बहुत काम भी कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि देश की आज़ादी को हमारे 75 वर्ष लगभग पूरे हो चुके हैं। तो SC ST OBC माइनॉरिटी समाज को उनका अधिकार पूर्ण रूप से नहीं मिला है। सदर बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब निरंतर वंचित समाज को न्याय दिलाने के लिए प्रयासरत हैं और मजलूमों की आवाज़ को सांसद से लेकर सदर तक अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं। और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से हमारे नेता बाकी नेताओं में अलग दिखते हैं और यही सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं अपने MIM या AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़ी हुई हूँ। ये थी हमारे साथ शमा, जिन्होंने बताया कि ये किस तरह से प्रभावित हुई हैं, इनके नेता कैसे सड़क से सदर तक आवाज़ उठाते हैं और ये इनका कहना है कि महिलाओं के लिए ये पूरी तरह से सजग और सहज रहेंगी, महिलाओं को न्याय दिलाने की पुरजोर कोशिश करेंगी। और हम इसके बाद भी हम बात करेंगे AMIM के जिला अध्यक्ष मोहम्मद सलीम जी से और जानेंगे कि उनका क्या राय है, उन्होंने ऐसा क्या देखा इस बच्ची में जो इसको महिला प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष बनाया हैं। और 13 महिला हैं, उनके आने से प्रतापगढ़ में अब महिलाओं को एक संगठन मजबूत होगा जो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से वो काम कर रही हैं और बढ़ चढ़ कर आवाम को। अध्यक्ष जी, प्रतापगढ़ में 7 विधानसभाएं हैं। हाँ। तो इसमें से आप कितनी विधानसभाओं पे चुनाव लड़ेंगे? अभी 7 विधानसभा में रानीगंज में एक दलित लड़के को टिकट दिया गया है जिसका नाम अनिल सरोज है, प्रत्याशी को फार्म भरा है अपना। और एक विश्वनाथगंज विधानसभा से सज्जाद भाई को फार्म भराया गया है और सदर विधानसभा में तो 2 फार्म भरे गए हैं। एक इसरार भाई हैं और एक हरकेश गौतम।
भाई तो है। एक ही विधानसभा से दो दो लोग लगे हुए हैं, तो इसको आप किस तरह से देखेंगे? क्या किसका टिकट क्लियर होगा? भाई- आप लोग किसके साथ होंगे? भाई टिकट तो फार्म तो कोई भी भर सकता है, लेकिन जब वहाँ से उत्तर प्रदेश से जब हम जो हमारे कायद जनाब शौकत साहब हैं, जब वो जिसको रिकमेंड करेंगे, जिसको प्रत्याशी बनाएंगे, उसी के साथ हम लोग अपना प्रचार प्रसार करेंगे और तन मन से वोट दिलाने की कोशिश करेंगे घर घर जाकर। आपकी बात से आपने कहा जैसे महिलाओं की बराबर हिस्सेदारी होगी, तो आपकी पार्टी ने महिलाओं को कितने प्रतिशत की भागीदारी दी है? अभी तो 100 फार्म में जैसे 100 सीट लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर जो काम किया गया है 100 पे, उनका उत्तर प्रदेश में दखल है कि हम 100 सीट पे लड़ाएंगे, हो सकता है उससे ज़्यादा भी लड़ाएं। और महिलाओं के जैसे सुल्तानपुर है, इलाहाबाद है, जौनपुर है, यहाँ भी महिलाएं अपना फार्म भरी हैं, हम खुद भरवाए हैं सुल्तानपुर से। कितनी सीटों पे महिलाएं लड़ेंगी अब उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में कम से कम 8-10 महिलाएं तो जरूर लड़ेंगी। 10 हमारा मानना है, 10 हाँ, महिलाएं। हाँ, तो हमारा ये थे सलीम अंसारी जी, जो AMIM पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। इनका कहना है कि महिलाओं की पूरी तरह से भागीदारी होगी। इन्होंने महिला प्रकोष्ठ का गठन भी किया, महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष की भी नियुक्ति की है। और देखते रहिए आप UP9 न्यूज़। महफूज हसन, प्रतापगढ़।